Hello students, you all are welcome to Satyam Shiksha Sadan online class. I am Mukesh Kumar, your social science teacher, and today I am going to teach political science of grade 9 chapter 5, and the title of this chapter is working of institutions. आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में और उसके कार्यों के बारे में. ओके, सो व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस? There are three types of main institutions. First, legislatures, secondly, executive, and third is judiciary. ये तीन जो मेन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, इसका काम क्या होता है? लेजिस्लेटर का काम क्या होता है? टू मेक लॉज. एंड एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस जो लॉज बनता है उसको लागू कराना. और थर्ड जो होता है ज्यूडिशरी, उसका काम होता है कि इन दोनों के ऊपर अपना नज़र रखना, कानूनी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना. यानी कि जो भी नियम बनाता है, जो भी नियम लेजिस्लेटर के द्वारा बनता है और उसका पालन होता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, उस चीज़ को जो नियम बनाया जाता है उसका पालन करवाने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव का होता है. और जुडिशरी का काम क्या होता है? जुडिशरी को हम लोग बोलते हैं न्यायपालिका. यानी कानून से रिलेटेड कोई भी अगर गलत काम होता है तो क्या करती है न्यायपालिका? अपने अंडर में उसको देख रेख करती है. और न्यायपालिका के जो कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो हाई कोर्ट्स होते हैं स्टेट लेवल पे, और सुप्रीम कोर्ट जो कंट्री लेवल पे होते हैं, ये सब क्या है? ये सब न्यायपालिका के पार्ट्स होते हैं. सो थ्री मेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं. फर्स्ट लेजिस्लेटर, सेकेंड व्हाट एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड इज ज्यूडिशरी. तो इन तीनों इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग जानेंगे. डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग जानते हैं. डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में बहुत सारे राइट्स होते हैं, जैसे सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत सारे अधिकारों के बारे में, कानून का अधिकार, सबको एक समान, डेमोक्रेसी के सामने सब कोई इक्वल है. तो बेसिकली हम जानेंगे इस चैप्टर के बारे में इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है. सरकार के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन सरकार का काम क्या होता है. बहुत सारे नियम जानते हैं, लेकिन उन नियमों का कैसे पालन किया जाता है. न्यायपालिका के बारे में जानते हैं, तो न्यायपालिका का काम क्या होता है. और बहुत सारे जो संसद होता है, जो पार्लियामेंट, उसके बारे में जानेंगे, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, और बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में. डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स. व्हाट आई टोल्ड. डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि कोई सरकार को हम मतलब चुन दिए वोटिंग के द्वारा. डेमोक्रेसी का बहुत सारा डिफिनीशंस होता है, उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है और कानून के दायरे में रहकर पालन करना पड़ता है. इन ए डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स. बहुत सारे जो शासक होते हैं, सपोज दैट आई एम द प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, लेकिन सपोज दैट मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी मनमानी करूँगा. मुझे भी कानून के दायरे में रहकर जो भी न्यायपालिका के, जो भी कार्यपालिका के हिसाब से या जो भी नियम बनते हैं उसका पालन करना पड़ेगा. इन डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स. कौन कौन से हैं? दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशंस. वर्क विद यानी जो तीन इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनके साथ, और इनके विद इन मीन्स क्या होता है? इनके दायरे में रहकर. ऐसा नहीं है कि आप इससे बाहर जाकर कोई काम करेंगे. अगर कोई मान लीजिए कि कोई अगर काम है आपको करना है, तो ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कोई भी रूल पास कर देते हैं और वो लागू हो जाता है. उसके लिए भी एक बहुत सारा टीम का गठन किया जाता है. ये मालूम है हम लोग, कोई भी जो भी हाईएस्ट जो हमारा जो कानून बनता है वो कहाँ से बनता है? पार्लियामेंट से बनता है. ठीक है, तो कानून जब वहाँ से बनता है, कानून पास हो गया, लेकिन जो भी उसका पालन करना है उस कानून के दायरे में रहकर करना पड़ता है. चाहे वो मिनिस्टर्स हो, चाहे वो आम आदमी हो, सबके लिए कानून बराबर है. We also look at how disputes regarding these decisions are resolved. Disputes means क्या होता है? जो विवाद, जो भी डिस्प्यूट होते हैं. गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम होता है लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था बहाल करना, और डिस्प्यूट्स जो भी कोई प्रॉब्लम्स होता है उसको रिजॉल्व करना, उसका समाधान करना.
In this process, we will come across three institutions that play a key roles in major decisions. What I told just earlier, three main institutions are, what are these institutions? Legislature, executive and what? Judiciary. ये तीन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके अंदर में पूरा काम होता है, ठीक है। और नियम बनाने से लेकर और उसका पालन करना, और न्यायपालिका यानी कानून का भी इसमें बहुत सारा काम होता है। लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन द केस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशंस वी कैन आस्क, बहुत सारे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। व्हाट डज दिस इंस्टीट्यूशंस डू? इन सारे इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है? तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का अलग अलग काम होता है। लेजिस्लेटर का काम क्या होता है? टू मेक लॉज, जैसे मैंने बोला। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? उसको इन्फोर्स करना, उसका पालन करवाना। और जुडिशरी का काम क्या होता है? न्याय को बहाल करना, लॉ एंड ऑर्डर बहाल करना। तो अलग अलग काम। हाउ इज दिस इंस्टीट्यूशन कनेक्ट टू अदर इंस्टीट्यूशंस? सपोज दैट आई एम अ टीचर, I teach in schools. School is also a part of institutions, but these institutions are means separate from this, मतलब स्कूल से ये अलग है। इस इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है कि सारे जितने भी चीज़ है इसके अंदर में काम करते हैं। हम लोग का स्कूल भी है, इसके लिए भी एक नियम है, हम भी नियम के दायरे में काम करते हैं। तो जितने भी पार्ट्स होते हैं तीनों इंस्टीट्यूशंस के अंदर में आते हैं। The basic objective here is to understand how all these institutions together carry on the work of government. यानी सरकार के लिए इन तीनों जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं कैसे काम करते हैं, जानेंगे इसके बारे में। How is a measure policy decisions taken? Measure means what? कोई भी important जो पॉलिसीज होता है वो कैसे लिया जाता है। अ गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर मीन्स क्या होता है? जो भी सरकार का आदेश होता है। On August 13, 1990, the governments of India issued an order, यानी कि 13 अगस्त और 1990 को भारत सरकार ने क्या किया था? एक आदेश जारी किया था। It was called ऑफिस मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है? कोई भी रिटन कोई चीज़ होता है तो एक ऑफिस मेमोरेंडम लागू किया था, मतलब एक पारित किया था भारत सरकार ने। कब? अगस्त 13, 1990 को। What was it called? It was called office memorandum. आप एक क्वेश्चन भी हो सकता है, What is meant by office memorandum? हो सकता है ना, तो आप लिख सकते हैं ना। On August 13, 1990, the governments of India issued an order. It was called what? An office memorandum. Like all government orders, it had a number and it's known by that OM number 36012/31/90 EST SST dated। यानी कि कोई भी एक छोटा सा नोटिस भी लिखा जाता है तो उसका नोटिस नंबर होता है, डेट मेंशंस। तो वैसे ही जब मेमोरेंडम जब ये पास किया गया 1990 में, तो इसका डेट वगैरह सब इस चीज़ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। The Joint Secretary, an officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, signed the order. Who signed these orders? इसमें क्या किससे रिलेटेड होता है? The Joint Secretary. Joint Secretary and officers in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel. इसके जो मेंबर होते हैं वो इस पे साइन करते हैं। किससे रिलेटेड होता है? The Grievances and Pensions, sign the order. इस जो ऑर्डर होता है उसको साइन करते हैं। This order announced a major policy decisions. What? There are so many announcements were given in these decisions or in this order. What it said? It said that 27% of the vacancies in civil post and service under the Government of India are reserved for the socially and economically backward classes, SEBC. और इस मेमोरेंडम में क्या था? ये जो रिलेटेड है ये मंडल कमीशंस के बारे में आप लोग जाने होंगे। उसमें इसका मेन उद्देश्य क्या था? यानी जो सोशली जो सामाजिक रूप से बैकवर्ड जो लोग हैं उनको आरक्षण प्रदान करना। सिविल कोई भी सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो 27% का रिजर्वेशन प्रदान करना इसका मेन मकसद था। SEBC is another name of all those people who belongs to caste
that are considered backward by the government. बहुत सारे कास्ट कम्युनिटीज हैं जैसे ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेज, शेड्यूल कास्ट, एसटी, शेड्यूल ट्राइब, तो उन लोगों को इसमें क्या है, रिजर्वेशन की व्यवस्था है। कितना परसेंट? 27%, 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था है सिविल सर्विसेज में। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। व्हाट आई टोल्ड, शेड्यूल कास्ट एससी एंड शेड्यूल ट्राइब एसटी। ये जो मेन दो कम्युनिटीज है इनको ज़्यादा बेनिफिट मिला और मिलता भी है। किस चीज़ से? ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है। कितना परसेंट? 27%। नाउ ए न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड ACBC वॉज इंट्रोड्यूस, और एक नई कैटेगरी यहाँ पर ACBC वॉज इंट्रोड्यूस। ओनली पर्सनस हु बिलोंग्स टू बैकवर्ड कास्ट वर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब्स, अदर कुड नॉट कम्पीट फॉर दिस जॉब्स। यानी कि जो जनरल कैटेगरी है, जो भी कास्ट जनरल कैटेगरी के अधीन आते हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जो बैकवर्ड कैटेगरी से आते हैं या जो SC ST से आते हैं उनको ही इस जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। द डिसीजन मेकर्स, कौन डिसीजंस को मेक करते हैं, बनाते हैं? हु डिसाइड टू इशू दिस मेमोरेंडम, कौन डिसाइड करता है इस मेमोरेंडम को इशू करता है? क्लियरली सच ए बिग डिसीजंस कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइन दैट डॉक्यूमेंट्स। कोई भी बड़ा डिसीजन होता है, जरूरी नहीं है कि कोई मेमोरेंडम, कोई ऑफिस का सेक्रेटरी किसी मेमोरेंडम को साइन कर दिया तो बहुत बड़ा डिसीजन ले सकता है। डिसीजन कौन लेता है? जो बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े अधिकारी लेते हैं, या देश का प्रधानमंत्री बड़ा डिसीजन ले सकता है, लेकिन जो सेक्रेटरी होते हैं उनको ये पावर नहीं है कि कोई भी अपने मन से डिसीजन कोई ले ले। कोई डिसीजन पास होता है तो उसको साइन कर सकते हैं। The officer was merely implementing the instructions given by the Minister of Personnel, Public Grievances and Pensions of which the department was part. Means what? The officers, जो भी अधिकारी होते हैं उससे रिलेटेड कोई भी ग्रीवांसेज होता है, कोई प्रॉब्लम्स होता है तो उसको देखते हैं और उसका समाधान करते हैं। So my dear student, in next video we will learn the part of our government, the part of parliament, क्या क्या काम होता है इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में और जानेंगे हम। तब तक के लिए बाय।